ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, सोच अच्छी रखो। लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, पछताने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सच्चे भक्त हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मन की निराश ना कर, बस श्री कृष्ण और साई के ऊपर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मुंह ना करें। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्रिय साई भक्तों, भाग्य को नष्ट होते नहीं देखना है आपको, और होने भी नहीं देना है। आपके भाग्य को बदलना हो तो इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनना होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहे आगे के सारे निर्णय फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिया। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई तो क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा के बचाव ना पाए। कुछ खो कर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई कुर्बानी भी कुर्बानी कुरुनाई और माई सरकार भी नहीं। भाव मेरा मोहन जाने, प्रेम जाने मेरे राम। जिंदगी के इस रान में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। बस अपने साई के ऊपर भरोसा रखो। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है, जो किसी और के पास नहीं है। फर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध, लालच। वासना, क्रोध, लालच, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान में दे और कर्म करते चलिए। मेरे प्रिय साई तो ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आते? जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर ही नजर आते हैं। महल वो उड़ गए तूफान में, जिनमें रहता अभिमान था। खिली ना झोपड़ी उनकी, जिनमें रहता मेरा श्याम था। ओह, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो सांसें रुक तो भी तुम्हारा ही दीदार हो। बस
इस बात मेरा तुमसे प्यार हो। ओहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों का कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देता। हर नाता परख रहा है मुझको, अपनी जरूरत से रखना तुम मेरी लाज है साईनाथ, बस अपनी रहमतों से। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें कि यह इंतजार के लायक है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिसे भरे वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, पहले उपकारों का ध्यान रखिए पर आपके एक पत्ते से भी विद्रोह नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साहित्य, जिस जिसने भी रखा सही से वास्ता, उन्हें घोर अंधकार में दिखा दिया रास्ता। तो भगवत गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की खोज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। अच्छे लोगों की कृष्ण और साई परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं करता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार होते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी खुशी का कारण बनना। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जीवन तो भविष्य में ही और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। परम को प्रदूषित करने और नष्ट की ठेक करने के लिए तीन दरवाजे, वासना, क्रोध और लालच, ये छोड़ देना। मेरे प्रिय साहिब, तो अपनी मर्जी से नहीं जुड़ना, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलाना है सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा धर्म है। हजारों फूल लगते हैं सिर्फ एक ला माला बनने के लिए, हजारों दीप लगते हैं सिर्फ एक आरती सजने के लिए, मगर अपना तो एक ही श्री साईनाथ काफी है सभी की जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। हो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई, तो जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाते हैं, उसी प्रकार कर्म के चिन्ह भी आने जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, निश्चित वो ऐसे मनुष्य का दुख और ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। जीवन में तीन लोगों की कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबतों के साथ देने वाले को, मुसीबतों में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को।
मेरे प्रिय साई भक्तों, अच्छे कर्म करने के लिए भी लोग आपकी बुरे बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप केवल अपना कर्म करते रहो। हृदय में बस रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल ही प्रार्थना है श्री साईनाथ सदा साथ तुम ही रहना। वक्त हमेशा किसी का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन ये वक्त दिन आपको रुलाएगा। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए। पहले यहाँ किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अनंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलियों में जरूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलेगा। जीवन में वही रिश्ता चाहे जो पीठ पीछे ही सम्मान दे। मन को निराधन कर मन को निराश ना कर, बस साई पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो साई जी, इस बात का तू एहसास कर। समस्या का अंतिम हल का माफी है, कर दो, मांग लो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखेगा। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। गीता में लिखा है, हर चीज का वक्त तय है, हर जगह सत्य है। आप कहीं पर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचाए जाते हैं। खेल तू नहीं रहे, खेल तो भगवान का रचा हुआ है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बातों को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। ढूंढता तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजपरिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण भी माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। मेरे प्रिय साई को, जो तूने आज किया नहीं, कल तुम्हारे साथ ही होगा। ये नियत का नियम है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोलने बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करते। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। व्यक्ति जो चाहते बन सकता है, यदि विश्वास के साथ ईश्वर इच्छित वस्तु पर लगातार प्रयत्न करे। हे अर्जुन, मेरे लिए ना कोई ऋणी है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मन को निराश ना कर, बस अपने साई पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो साई जी, इस बात का तू एहसास कर। मत सोच मेरे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी ही दी है, तो कुछ सोचा सोचा ही होगा तेरे बारे में। मेरे प्रिय साई तो वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए तुरंत इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर दीजिए। और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। बस इसे अंत तक थोड़ा और सुनो, फिर आप भाग्यशाली बनेंगे और फिर आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपके जो मन में चल रहा है और इच्छा मनोकामना पूरी होगी। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देव के नंदन है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगानी, ए दिल अब समझी कि साई से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है।
कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से ही है, किसी के नज़र से नहीं। मेरे प्रिय साहिब, तो नयनों में छुपे रहना, सांसों में बसे रहना, बस इतनी गुजारिश है, तुम साथ सदा रहना। सुबह की शुरुआत हरि चरणों में नमन के साथ। हे साईं जी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। उन संबंधों को नमन। सुबह की शुरुआत हरि चरणों में नमन के साथ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तो आपका भी मंगलमय हो, आपका भी शुभ दिन हो। आपको शुभ दिन बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।